Hello friends, I welcome you all on this channel Target for IQ, and today we'll be talking about CLAT 2021. uh, क्या CLAT क्या है, क्या किस एग्ज़ाम के बारे में है, एंड एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं CLAT के लिए. So this will be our new course that we'll be launching soon, and we would like to know your interest, that what about what is your interest for this new course that will be launching soon for all the CLAT aspirant 2022 exams के लिए. And this course will be particularly focused for UG student. For the UG category, there are two categories for CLAT. First one is UG and for second one is PG, that is BLLB and LLM. So दिस कोर्स जो हम लॉन्च करेंगे, एंड ये पर्टिकुलरली फोकस होगा यूजी कोर्सेज के लिए. तो विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द डिटेल्स, क्या है क्लैट, क्या किस तरह का एग्ज़ाम है, एंड किन लोगों के लिए है, क्या होता है, सारी चीज़ें विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस होल वीडियो. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो रिगार्डिंग द क्लैट 2021 जो कि अभी हुआ है, एंड इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल बात करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्लैट एग्ज़ाम बेसिकली फुल फॉर्म इसका है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. एंड ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि 12th क्लास के बाद जैसे जिस तरह IITs, इंजीनियरिंग के लिए IITs का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, IITs के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, JEE वगैरह, एंड दिस मेडिकल के लिए नीट का एग्ज़ाम्स होता है. दैट इज़ वाई उसी की तरह दिस लॉ स्कूल्स जो प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूशंस है कंट्री के, जिनको हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, NLU, तो उनमें एडमिशन के लिए उनका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है. क्लैट इज जस्ट अ एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, जस्ट लाइक IIT के लिए JEE है, मेडिकल के लिए नीट है, इसी तरह लॉ स्कूल जो NLU में एडमिशन के लिए क्लैट इज़ द एंट्रेंस एग्जाम. तो उसका फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि कंसोर्टियम ऑफ NLUs जो है वो कंडक्ट करते हैं, ताकि जितने भी BLLB के लिए जो भी जितने भी NLUs हैं उनका जो UG कोर्स होता है वो 5 ईयर का कोर्स होता है, BA प्लस LLB, दैट इज़ BLLB. तो वो 5 ईयर का कोर्स होता है BLLB उसके लिए. एंड क्लैट 1 ईयर LLM के लिए भी एग्ज़ाम कराता है, दैट इज़ क्लैट PG के नाम से जाना था. एंड जिसके बारे में हम बात करें वो है क्लैट UG. एंड इसमें 22 NLUs, पूरे कंट्री में टोटल 22 NLUs हैं, 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. एंड जो PG कोर्सेज है वो 19 NLUs में अवेलेबल है, नॉट सारे में, बट मेनली जो सारे 22 NLUs है वो BLLB पे फोकस करते हैं. अलग अलग कुछ NLUs जो है BLLB ऑफर करते हैं, कुछ BBLLB भी ऑफर करते हैं. तो हर NLU के हिसाब से अलग जो जो कोर्सेज वो रन करते हैं, बट प्राइमरली उनका जो है लॉ के लिए फोकस्ड कोर्सेज होते हैं. ग्रेजुएशन के जो मतलब जो BCom है, ये BBA है, ये थोड़ा वेरी करता है, बट ऑल दो मेन अगर देखा जाए तो BLLB पे ये फोकस करते हैं. तो 12th क्लास के बाद स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एंड दे गेट एडमिशन इनटू प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूशंस जो कंट्री के रेप्यूटेड लॉ इंस्टीट्यूशन. एंड प्राइमरली दीज NLUs, ये जो NLUs के में हम बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल गवर्नमेंट इन कॉलेजेस, दीज आर ऑल रन बाय द स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट. ऑलराइट, सो फुल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. एंड जो भी उनके फैसिलिटीज़ है वो सारी स्टेट गवर्नमेंट अरेंज करती है. तो ये एंड एक NLU है जो कि दिल्ली में है, वो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे उनका एडमिशन नहीं होता है. पहले वो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेते थे, बट ग्रेजुअली उन्होंने अपना एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड ALET. उसका अलग से फॉर्म आता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट. तो उसका फॉर्म अलग से फिल किया जाता है, वो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेता है. बाकी जितने NLUs हैं वो हम आके देखेंगे कौन कौन से NLUs है जो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, जितनी भी हैं 22 NLUs. ठीक है, देन अब इस क्लैट के बारे में अब फीस इसकी क्या है फॉर्म भरने की. इसकी फॉर्म भरने की जो फीस है वो 4000 है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 3500 है फॉर रिजर्व कैटेगरी. थोड़ी आपको हाई कॉस्टली लग सकती है, बट दैट इज़ द केस. एंड जो एग्ज़ाम है वो फ़िलहाल कुछ 1-2 सालों से ये ऑफलाइन हो रहा है, पहले बीच में ऑनलाइन हुआ था, बट अभी ऑफलाइन हो रहा है एग्ज़ाम. एंड ये एग्ज़ाम जो है उसका ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 2 घंटे का. ठीक है, एंड 120 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस होते हैं 150 के अराउंड. तो अभी हम आगे सारी बात करेंगे. एंड इस ईयर 2022 की अगर बात करें तो जो एग्ज़ाम है वो May 8 में डिक्लेयर हुआ है, अनाउंस हुआ है कि May 8 को 2022 को
क्लैट 2022 का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो इनकी फॉर्म की डेट है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1 जनवरी से शुरू हो जाती है। जो पोर्टल है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज़ करके, वहाँ पे आप क्लैट का फॉर्म जो है कैन फिल आउट देयर। एंड जो एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट है वो है यूजुअली मार्च के एंड में होती है, मार्च 31 के एंड में होती है। तो वहाँ पे तब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि जनवरी 1 से लेकर मार्च के एंड तक। तो कुल टोटल मिला के 3 महीने देखा जाए तो है। टोटल सीट सारे अगर 22 एनएलयूज़ जो हैं उनकी सीट्स अगर मिला दी जाए तो करीब करीब 2644 सीट्स है, 2644 सीट, जो कि एंड इसमें लगभग हर साल एक ट्रेंड अगर देखा जाए तो 50 से 60 हज़ार बच्चे इसको बैठते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो कंपटीशन अच्छा खासा है। एंड बट स्टिल ये कोर्स जो है वो प्रीमियर जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जैसे आईआईटीज़, मेडिकल, इनसे कहीं ज़्यादा अभी देखा जाए तो क्लैट जो है अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। कई बहुत कम सबसे बड़ी इस चीज़ की इशू ये है कि इस फील्ड के बारे में बहुत लोग को पता नहीं है। एंड जो कि बहुत ही ब्राइट और एक ऑफरिंग जो करियर है वो इसमें मिलता है। जो अलग अलग आप इसमें करने के बाद आप लिटिगेशन की तरफ जा सकते हैं, आप कंपनी के एडवाइज़र बन सकते हैं, आप बहुत सारी मतलब न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं। कई अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हर तरह से इसके यहाँ पे आप करने के बाद जुडिशरी में जा सकते हैं, लिटिगेशन आप कंटिन्यू कर ही सकते हैं। एंड आर्मी के जो जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रेजेंट इन दिस फील्ड। बट द पॉइंट इज़ कि मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयर नहीं है इस एग्ज़ाम के बारे में, क्या होता है एंड हाउ टू गेट एडमिशन, हाउ टू गेट गुड लॉ डिग्री फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेज। एंड एनएलयूज़ की अगर बात करें तो इनकी रेपुटेशन बहुत होती है, जस्ट लाइक आईआईटीज़ एंड दिस नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके मेडिकल जो कॉलेज होते हैं रेप्यूटेड, दस्ट उनकी तरफ उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट होती है लीगल फील्ड में अगर देखा जाए तो। एंड अब उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले जो क्लैट का स्कोर है उसके बेसिस पे दिस पीपल दिस एनएलयूज टेक एडमिशन। एक मेरिट लिस्ट निकलती है रैंक वाइज, एंड अलग अलग रैंक तक हर जितनी भी रैंकिंग अलग अलग कॉलेजेस की रैंकिंग है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हर कोई अपनी अपनी सीट के अकॉर्डिंग जितनी उनकी सीट की कैपेसिटी हो, जस्ट लाइक कि जो टॉप कॉलेज है उसकी 80 सीट है तो वो 80 रैंक तक एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन। तो इस तरह हर कॉलेज की अपनी रैंक और मैक्सिमम जो है वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग लिस्ट बनती है। जनरल्स के लिए अलग लिस्ट बनती है एंड ओबीसीज़ के लिए अलग उसमें अलॉटमेंट होता है। तो ये अगर देखा जाए तो 2 से 3 हज़ार रैंक तक जितनी भी एनएलयूज़ है वो नॉर्मली यूजुअली मिल जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 हज़ार तक, उससे ज़्यादा नहीं। जो एडमिट कार्ड है ये अप्रैल के 3rd या 4th लास्ट वीक में ये रिलीज़ होता है, तो इस साल भी ऐसे ही होगा। एंड इस साल जो है एक नई चीज़ जो अनाउंस की है कंसोर्टियम एनएलयूज़ ने, मे बी ड्यू टू द कोविड थिंग, कि इस साल जो है 2 शिफ्ट में क्लैट के एग्ज़ाम्स होंगे। एक होगा क्लैट 2022 में जो मई 8 में होने वाला है, मई 8 को होने वाला है। एंड एक होगा साल के एंड में दिसंबर 23 के आसपास, 21, 22, 23 के आसपास। ये क्लैट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में पहले कर मतलब 2 शिफ्ट में कराया जा रहा है। एक दिसंबर में होगा, एक अगले नेक्स्ट ईयर जो है वो मई में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ नई सामने आई। तो अभी के लिए सबसे पहले तो मई 8 का एग्ज़ाम जो है वो फिलअप किया जाएगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बहुत लीनियंट सी, बहुत जनरल सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप 10+2 पास होनी चाहिए, ठीक है। और क्लास 12th में जो जनरल्स हैं उनका मिनिमम परसेंटेज 45% होना चाहिए। अगर 45% ज़्यादा है तो आप एलिजिबल है। NSC/ST के लिए 40% से कम होना चाहिए उसके अलावा। और कोई भी स्ट्रिक्ट जस्ट लाइक IITs, IIMs एंड IITs दिस मेडिकल्स, तो उनकी तरह कोई बहुत हाई फाई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। या बहुत सिंपल सा परसेंटेज 45-40 अगर परसेंटेज है तो उससे ज़्यादा आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसमें एज लिमिट नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी के लिए एज लिमिट इसमें कोई नहीं है, ठीक है। Then how to fill the form? First of all, you need to visit consortium.nlus.ac.in। वहाँ पे देन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आपकी जो फीस मैं बता चुका हूँ 4000 और 3500 अलग अलग कैटेगरीज के लिए। फिल द फॉर्म, इंसर्ट रेलेवेंट डिटेल्स एनएलयूज़ की डिटेल आपको डालनी है कि कौन सा एनएलयू, वहाँ पे प्रेफरेंस पूछा था कौन, अगर आपका सिलेक्शन होता है सबसे पहले आपको कौन सा एनएलयू चाहिए, देन उसके बाद कौन सा चाहिए, देन उसके बाद कौन सा चाहिए। तो सारे प्रेफरेंस उसमें डालनी पड़ती है, सारे एनएलयूज़ को रैंकिंग करनी पड़ती है एक के बाद एक के बाद एक। तो वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी एंड फीस पे करनी पड़ेगी एंड फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। देन उसके बाद अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें अगर, तो ये जो एग्ज़ाम है इसका ड्यूरेशन है 2 घंटे का। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ABCD और 4 ऑप्शन होते हैं। एंड इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, एक बात का प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। 0.25 का इसमें वो होता है दिस
नेगेटिव मार्किंग होती है, या कह सकते हैं कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब कि हर 4 नंबर पे, हर 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा, या एक एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 नंबर कटते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम की। एंड टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं। अभी हम देखेंगे क्या कौन सब्जेक्ट्स आते हैं। एंड जो पासिंग स्कोर होता है वो रैंक पे डिपेंड करता है और पेपर की डिफ़िकल्टी पे, क्योंकि हर साल क्या होता है कि कभी आपका मुश्किल पेपर आ गया तो कट ऑफ बहुत नीचे आ जाता है, आसान पेपर आ गया तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है। तो कट ऑफ बहुत वेरी करता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द पेपर टेबल। तो बहुत श्योर नहीं हो सकते, कोई एग्जैक्ट कोई एक ट्रेंड नहीं मान सकते कि लास्ट ईयर 105 अगर कट ऑफ है तो अगले साल भी 105 ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, वो पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक सबसे बेटर प्रिपरेशन है कि आपको हमेशा एक 120 125 प्लस हमेशा स्कोर रखना चाहिए, एक बेटर सेफ जोन के लिए। ठीक है। देन सही होने पे एक नंबर मिलते हैं और गलत होने पे, जैसे मैंने बताया, 0.25 नंबर जो है वो कटते हैं। देन क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं इस एग्ज़ाम में? इंग्लिश लैंग्वेज आती है जो कि आपके क्लास 12 लेवल की होती है। करंट अफेयर इंक्लूड नहीं है, करंट अफेयर और स्टैटिक नॉलेज होती है। बेसिकली क्लैट जो है वो करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करता है, आसपास हमारे जो भी इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो भी इवेंट हो रहे हैं तो उन पर से फोकस करता है करंट अफेयर। एंड लीगल रीजनिंग में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पे जो बहुत बेसिक पूछे जाते हैं। एंड कोई बहुत एडवांस लेवल नहीं पूछा जाता है कि आपको अज्यूम नहीं किया जाता है कि आपको लॉ के बारे में सारा कुछ पता होगा, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे आर्टिकल्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, तो इन पे ये होता है। क्रिमिनल लॉ के कुछ क्वेश्चंस हो गए, टॉर्ट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसमें बहुत बेसिक नॉलेज होती है, वो आपके अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है जितने भी वो, और हर तरफ से हर जगह से इसमें नॉलेज मिलती है। एंड वी बी सेपरेट इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये हमारी जितनी जो भी हमारा जो नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारी एक फैकल्टी होगी। एंड पर्टिकुलरली सिंस मैं इस करंट अफेयर सेक्शन को डील करता हूँ, तो अब मैं आई बी टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट करंट अफेयर। एंड पर्टिकुलरली मैं भी, when I'm from this NLU student pass out, so that is why this I'll be taking care of this. I have qualified my CLAT as well, so I'll be taking care of this part, current affair part, particularly all the things what are the relevant for this exam, what are the important. So we'll be taking care of all that, and there'll be separate faculty for this legal reasoning. जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें क्रिटिकल और एनालिटिकल होती है, जैसे कि सिलॉजिज्म है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस, तो जितने भी ये सब हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी सारे वो सारे क्वेश्चंस होंगे बेसिकली। एंड वो इस पे आपको अगर श्योरिटी चाहिए तो यू कैन रिफर द पास्ट ईयर पेपर्स, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी देंगे। एंड जो क्वान्टिटेटिव टेक्निक, जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली क्लास 10 लेवल के होते हैं। तो दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर। एंड इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए विल बी हैविंग अ सेपरेट फैकल्टी फॉर ऑल ऑफ दिस। एंड प्राइमरली we'll be starting with the current affair thing. So we'll be putting all the videos, and for all those students who will be showing their interest in joining this course. So for the rest of the details, जो भी फीस को लेके what are the जो भी डिटेल्स हैं, that will be revealed soon on this channel। तो आगे इस बारे में बात करते हैं। अब क्लैट के क्वेश्चंस जो मैंने बताया कि टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे मतलब करंट अफेयर के जो आप 35 से 39 के करीब इसके बीच में क्वेश्चंस होते हैं। देन इंग्लिश लैंग्वेज में 28 से लेकर 32 के बीच में नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 28 से 32 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मैथ के अगर मान लें तो क्वान्टिटेटिव टेक्निक के 13 to 17, और लीगल रीजनिंग के 35 या एट मैक्स 39 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल सारा सबका जो एक टोटल अगर निकाला जाए तो ये करीब करीब 150 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन उतने मार्क्स होते हैं, जैसे भी जितने क्वेश्चन हुए उस हिसाब से मार्क्स होते हैं। एंड विट इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट, बट दैट इज़ वाई। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, और इस सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो हो जाती है। एंड we'll be giving all the complete information, and we'll be eagerly waiting how many people are interested in joining this course. So that is the thing, correct? एंड लास्ट में हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से एनएलयूज़, कौन कौन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर स्टेट में एक एनएलयूज़ यूजुअली होता है, कहीं कहीं दो भी हैं। तो सबसे पहले एनएलयू बैंगलोर, एनएलएसआईयू बैंगलोर, नालसार हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, लखनऊ, पंजाब, कोच्चि, ओडिशा, रांची, असम, विशाखापट्टनम, तिरुचिरापल्ली, मुंबई, नागपुर, शिमला, डीएनएलयू जो कि दिस एमपी में है, एमपी धर्मशास्त्र नेशनल यूनिवर्सिटी, एंड जबलपुर में, एंड दिस एमएनएलयू औरंगाबाद। तो इतने सारे जो एनएलयूज है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये जो इनके अपने रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग ये लोग एडमिशन अपने एक्सेप्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिकली
जो प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूशन है वो है कंट्री के, ऑल द गवर्नमेंट, ऑल दीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ऑल दीज फैसिलिटीज और ऑल दी जो educations है वो all these are at premier level. So just like student of engineering gets a prime quality education at IITs, a student of medical gets quality education at different aims like institution, that in the same manner जितने भी लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो BLLB का कोर्स होता है, these all quality institutions are provided by ये दीज एन तो ये एन जो है वो हर तरह की फैसिलिटी, मूड्स हो गया, डिबेट, ऑल तरह के जो करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक क्वालिटी एजुकेशन जो है लीगल फ्रेटर्निटी में, तो आप एक ये एक बहुत ही एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटी है और फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर नॉट हु आर इंटरेस्टेड इन लॉ एंड फॉर ऑल दी पीपल हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन लॉ। तो एक बहुत ही ग्लोरिंग फील्ड है ये, जिसके बारे में धीरे धीरे लोगों के अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड दैट इज़ वाई वी आर more interested, and this channel for Target for IQ पर particularly is more interested to एक अच्छा ग्लिम्स देने के लिए कि लोगों को और लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो। सो वी विल बी वेटिंग फॉर ऑल दी रिस्पॉन्सेज दैट विल बी रिसीविंग फॉर दिस न्यू कोर्स, और जो भी हम लोग नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एंड इसके बारे में वी विल बी वेटिंग कि क्या क्या जो इंटरेस्ट है, एंड इसके साथ जो हम लोग इस पर जो है वर्क करेंगे, एंड जितने भी एक सुटेबल फीस के साथ वी विल लॉन्चिंग दिस फीस, सो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो। और सो पर्टिकुलरली विल बी स्टार्टिंग विद ऑल दिस, एंड जो भी रेलिवेंट डिटेल्स है वो ग्रेजुअली इस चैनल पे हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड आपको भी जो मन में क्वेश्चन हैं, एंड वी वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें, वी विल आंसरिंग ऑल दैट। ऑलराइट, सो टिल दैट टाइम let's end this video, and we'll be waiting for all the responses that you will be giving us, and till the time, thank you.